के बाद दोबारा खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तालीम के साथ मजाक हमारे मुल्क में कोई नई बात तो नहीं। जी हाँ, मगर अब इसकी मिसालें ढूंढने के लिए किसी पसमानदा ज़िले या कस्बे तक जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शहर कायद में ही निहायत संजीदगी से तालीम के साथ मजाक किया जा रहा है। अक्सा हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। कॉलेज की ये इमारत तो शानदार है, करोड़ों रुपए की लागत से तैयार करदा भी लगती है। अब ये नहीं मालूम कि ये गंदगी जो यहाँ मौजूद है ये हुस्ने इत्तफाक है या हुस्ने एहतमाम। कॉलेज की इतनी शानदार इमारत और वीरान, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इंसानों ने इसे बसाना गवारा ना किया तो क्या जानवर भी ना करें। बकरियां तो गृहस्थी संभाले काफी खुश नजर आ रही हैं, और ये गधा भी कुछ इतना गधा मालूम नहीं होता। सर, मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। अब ये किसी वडेरे की औताक है ना जानवरों का बाड़ा, बल्कि 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा ये इमारत मलीर खोखरा पार के इलाके में तामीर शुदा वाहिद कॉलेज है, जिसको तामीर हुए अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। बस दरसो तदरीस का अमल बाकी है, वो भी अल्लाह ने चाहा तो कभी ना कभी शुरू हो ही जाएगा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अगर बच्चों के लिए कॉलेज बन जाए तो ये जो हमारी बच्चियाँ दूर जाती हैं उसकी वजह से हम उसके माँ बाप जो परेशान होते हैं, जब तक वो बच्चियाँ वापस नहीं आती घर तब तक उसको परेशानी और टेंशन लगा रहता है कि हमारी बच्चों के साथ क्या होगा, जिस तरह का आज दौर चल रहा है। क्लासेस में ग्रीन बोर्ड्स देखकर लगता है कि काफी प्लानिंग से कॉलेज को बनाया गया है। प्रिंसिपल रूम भी है, प्रिंसिपल साहब भी शायद उठकर कहीं गए हैं, आते ही होंगे। खुले अल्फाज में बता दूं कि ये शराब पीने वाले, ठरा पीने वाले और ख़ास करके रात को दहशतगर्दों की आमाजगा बनी हुई है। वज़ारत तालीम सिंध तालीम के मामले में कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाज़ा ये इमारत देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। अब वज़ीर तालीम सिंध पीर मज़हरुल हक ने गुज़िश्ता साल सूबे भर में 200 कॉलेजेस खोलने का इरादा ज़ाहिर किया था। मलीर खोखरा पार के इलाका मकीनों की वज़ीर तालीम सिंध से इल्तिजा है, 200 कॉलेजेस सूबे भर में आप जब खोलें तब खोलें। पहले कॉलेज के नाम पर तामीर शुदा इमारत में तालीम ही शुरू करा दें। हुकूमत सिंध ने कुछ ही रोज़ कबल सूबे में 19,000 असातिज़ा को भर्ती करने का ऐलान किया है। क्या ही अच्छा हो कि 2-4 असातिज़ा यहाँ भी भेज दिए जाएं। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। Welcome, everybody come welcome, welcome to the party come welcome, welcome. As another couple, everyone welcome, welcome, welcome. मलीर खोखरापार में मौजूद कॉलेज की सूरत हाल पर बात करते हैं सिंध के वज़ीर तालीम पीर मज़हरुल हक से। अस्सलाम वालेकुम पीर मज़हरुल हक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। पीर मज़हरुल हक साहब, ये जिस कॉलेज का हम तस्करा कर रहे हैं मलीर खोखरापार का, ये अंदरूनी सिंध का तो कोई इलाका नहीं बल्कि कराची में वाक़ई कॉलेज है। 15 साल से वीरान पड़ा है, 16 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। इसको आबाद कब किया जाएगा? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तालीम के मौजू पे आपने हंसी मजाक और तंज से भरपूर ये अपनी रिपोर्ट चलाई। से कोशिश तो आपने ये की कि लोगों को एंटरटेन किया जाए। संजीदगी की तकाजा तो ये थी कि आप पहले पूछते कि ये क्या बात है। 19,000 तो हम लेक्चरर नहीं रख रहे, वो 19,000 तो हम टीचर्स रख रहे हैं। प्राइमरी, JSC और HSC जो उनकी न होने की वजह से सिंध में 4-5 हज़ार स्कूल बंद हैं, क्योंकि पिछले 15 साल में सिर्फ ही हमने पिछले साल जो 14,000 टीचर्स हमने रखे थे उसकी वजह से 1400 स्कूल खुल सके, और बाकी अभी खोलने के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से और उनकी निगरानी में, उनकी मॉनिटरिंग के जरिए ये टीचर्स रखे जा रहे हैं। और वो उससे वो बंद स्कूल
जो असातिज़ा की न होने की वजह से बंद पड़े हैं उनको खुद खुलवाने की कोशिश है। लेकिन आपकी रिपोर्टर साहबा ने बजाय इसके कि वो उसको अप्रिशिएट करती, उन्होंने नहीं पीर साहब 16 करोड़ रुपए हुकूमत सिंध ने लगाए, हमने अप्रिशिएट तो किया, इमारत भी हम दिखा रहे हैं। हमारा इतराज सिर्फ ये है कि 15 साल से इमारत है, माशाल्लाह की हुकूमत को भी 4 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया, कम से कम 4 टीचर्स लाके 4 क्लासें शुरू कर दें यहाँ, कम से कम बकरियां तो न पलें। आप स्कूल की बात कर रहे हैं या कॉलेज की बात? सर ये कॉलेज है, मलीर खोखरा पार्क का वाहिद कॉलेज है। देखिए मलीर खोखरा पार्क का अगर कॉलेज है तो वहाँ प्राइमरी टीचर तो नहीं पढ़ाएंगे जो आप दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ ना मेरी मालूमात के लिए, क्योंकि मैं तो टीवी नहीं देख रहा, कि आप ही मुझे बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट सुन लें और फिर इस पे आप अपना तबसरा करें। आप तो ये ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे कॉलेजों में प्राइमरी और हाई स्कूल के टीचर पढ़ाएंगे। पहले तो ये फैसला कर लेना। तो पीर साहब बात ये है कि ये मामला तो हुकूमत सिंध के डिसाइड करने का ना। आप माशाल्लाह खासे तजुर्बेकार सियासतदान भी हैं, आपके पास इस कलमदान को भी खासे दिन हो गए, तो आपके पास कोई रिपोर्ट तो आएगी ना कि कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जो बने और जहाँ कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद? देखिए एक तो यहाँ गलत बयानी से काम लिया गया कि 200 कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। मैंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, ये बिल्कुल ही गलत 100% गलत बात की गई है। मैंने सिर्फ ये कहा कि कराची में पिछले 10 साल में 131 कॉलेज बन चुके हैं और सारे बाकी सूबे सिंध में 129 कॉलेज हैं और 53 तहसीलें ऐसी हैं जहाँ एक भी कॉलेज नहीं है। ये कोई प्लानिंग से कॉलेज नहीं बनाए गए कि जहाँ जरूरत थी वहाँ कॉलेज नहीं बनाए गए, जहाँ जरूरत है वहाँ पर कॉलेज नहीं बनाए गए, जहाँ नहीं थी वहाँ बनाए गए। ये खोखरा पार मलीर का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इसकी बिल्कुल, क्योंकि मैं मिनिस्टर हूँ, मैं अपने सेक्रेटरी को कहूँगा कि ये इसकी तहकीकात करे कि ये क्यों कॉलेज जो इतना अगर बना हुआ है इतना, क्योंकि अभी तो आपकी रिपोर्ट है, आपने अभी तक अब ये श्योर नहीं है कि ये स्कूल है या कॉलेज है। एक तो मुझे पता है कि मलीर में एक मॉडल पब्लिक स्कूल बनाया गया था जो अभी तक शुरू नहीं किया, जिसके लिए मैंने डायरेक्टर और सेक्रेटरी दोनों को हिदायत की थी कि वो उसको फौरन शुरू किया जाए और फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले भी उसमें इंटरेस्टेड थे कि वो शुरू करें। हमने यहाँ पर KMC स्टोर में भी एक ऐसा खूबसूरत पब्लिक मॉडल स्कूल बनाया गया था, तो इतनी शानदार बिल्डिंग 5 साल तक वो नहीं चल सकी थी। मैंने आते ही उसको OPS के हवाले किया, क्योंकि सिटी गवर्नमेंट के तहवील में ये स्कूल होते हैं, मेरे पास नहीं थे, अब मेरे को मिले हैं, थोड़ा अर्सा हुआ। तो मैंने गडाप में भी एक बेहतरीन 45 एकड़ का पब्लिक मॉडल स्कूल बना के 4 साल तक वो बंद पड़ा था। वो भी अभी हमने हुकूमत सिंध की तरफ से एक सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन को दिया कि आप ये स्कूल चलाएं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी टीचर वो गडाप जाने के लिए तैयार नहीं, मलीर जाने के लिए तैयार नहीं। तो हमने स्कूल स्पेसिफिक लेक्चरर्स के लिए अभी प्लान किया है कि आइंदा जो भी लेक्चरर रखा जाएगा वो उसी इलाके का, उसी टाउन का होगा जो वहाँ पर पढ़ाएगा भी सही। तो ये मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा कि ये कॉलेज है या स्कूल है। आपने जिसका जिक्र किया है वहाँ एक पब्लिक मॉडल स्कूल तो जरूर था, और दूसरा कॉलेज वहाँ पर मलीर कैंट में भी है, मलीर टाउन में भी है। आपने, क्योंकि इस वक्त टीवी पे मैं नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं था, आपका इशारा, क्योंकि आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा, आपकी रिपोर्टर की गुफ्तगू से लग रहा है कि वो टीचर्स को कह रहे हैं, प्राइमरी टीचर्स को आप कॉलेज में रख ले, वो तो मुमकिन भी नहीं है ना। पीर मजहरुल हक साहब, हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल की टीचर्स को इस कॉलेज में रखा जाए। हमने वाज़े तौर पर कह दिया है कि ये कॉलेज की एक इमारत है जो 15 साल पहले बनी थी। क्या आप इस बात का दावा करते हैं कि लाखों की आबादी जो है मलीर के खोखरा पार एरिया में, अब आप इस कॉलेज का कोई नोटिस लेंगे और इसमें यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रोफेसर को जॉब देंगे? पहले ही कहा कि नोटिस लूंगा, लेकिन आपने जो गलत बयानी की उसका जवाब तो देने का मेरे को हक है ना। कि आपने कहा कि 4 टीचर ही वहाँ रखते हैं कॉलेज में, तो 19,000 में से वो 19,000 तो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, मैं वो कैसे रखूंगा वहाँ पर? तो ये आप बताएं। मैंने आपको कहा कि मैं तालीम के सेक्रेटरी और डायरेक्टर कॉलेज को ये हुक्म दूंगा कि वो जाके विजिट करें कि ये कैसा कॉलेज है कि 15 साल तक ये अभी तक वो चला नहीं सके। क्या वजह क्या? क्योंकि एक आप ही की रिपोर्ट थी या किसी और
टीवी चैनल की। अच्छा पीर साहब, आपने स्कूलों का तो नोटिस लिया था, जो आपने बताया कि असातिज़ा की कमी थी, आपने क्या कॉलेजेस का कभी नोटिस लिया है? क्योंकि ये तो हम एक कॉलेज की बात बता रहे हैं। हमने 3000 लेक्चरर प्योरली पब्लिक सर्विस कमीशन के सिफारिश पे भर्ती किए हैं, जो पहले एडहॉक बेसिस पे ले जाते थे। हमने एडहॉक का बिल्कुल खात्मा कर दिया। वो उनको हम आपके सामने, आप के रिपोर्टर्स के सामने, हमने मीडिया के सामने, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के रिकमेंडेड जो लेक्चरर थे, उनको हमने 4 साल में 3000 लेक्चरर्स किए हैं। और अभी भी हम जो आइंदा लेंगे मेरिट पे लेंगे। और वाकई आपकी बात सही है, लेक्चरर्स की बड़ी कमी है और कहीं कहीं एसएनई नहीं है। और एसएनई के लिए जब लिखा जाता है तो वो फाइनेंस में से और पीएनडीसी में से क्लियर होकर आती है जगह। और आपने जब ये निशानदेही किया, आप मुझे इतना टाइम तो देंगे कि मैं उसकी तहकीकात करूं और पता लगाऊं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि सेक्रेटरी और डीजी को, डायरेक्टर कॉलेजेस को हिदायत देने के बावजूद कोई ऐसा कॉलेज रह गया। एक आपके टीवी चैनल थे कोई, उन पे आया था कि पंजाबी क्लब में एक कॉलेज है पंजाबी क्लब के नाम से, वो भी ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं इसी तरह वीरान था। मैंने उसका नोटिस लेके और वो पता पड़ा कि उसके आमने सामने तो कॉलेज बने हुए थे, तो इस कॉलेज की जरूरत नहीं थी वहाँ पर। लेकिन मैंने उसको कराची यूनिवर्सिटी से बात करके वहाँ आईटी का कोर्सेज शुरू करा रहा हूँ। उससे एमओयू मेरा तैयार हो गया है कि वो उसको बिल्डिंग को यूटिलाइज करें, क्योंकि अब बन गई है तो मैं क्या करूँ, अब मैं उसको गिरा तो नहीं सकता। नहीं बिल्कुल पीर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो हम ये कब तक समझे, क्योंकि आपने इस खबर का नोटिस भी ले लिया, हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जल्दी इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। तो मलिर खोखरापार के लोग कब तक आपसे खुशखबरी सुनेंगे कॉलेज अब फंक्शन होने वाला है? बहुत जल्द सुनेंगे। मैं तो अभी फोन करता हूँ सेक्रेटरी एजुकेशन को कि कल ही डीजी कॉलेजेस को वहाँ भेजे, उनकी मैं जवाब तलबी भी करूंगा। ये कौमी दौलत का ज़िया है, अगर कोई कॉलेज ऐसा बना हुआ है और उसको वहाँ पर कोई तालीम नहीं हो रही है तो ये कौमी मुजरमाना गफलत है, इसको मैं कभी भी माफ नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीर मजहरुल हक। हमारा काम था कि हम आप तक ये रिपोर्ट कन्वे करें ताकि इस खाली तामीर को आबाद किया जाए। और नाजरीन, अब आपको बताते चलें कि पीर मजहरुल हक ने दावा कर दिया है कि वो इस तामीर हुई भी बिल्डिंग का नोटिस लेंगे और इसमें जल्द ही प्रोफेसर्स को जॉब देंगे ताकि खोखरापार के एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ यहाँ पर तालीम हासिल कर सकें। नाजरीन, CNBC तेज पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।